अब चलो बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो देखो पहला इसका यूज़, पहले हम लोग जनरल बातें बोल लेते हैं। जनरल यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जनरल यूज़ में पहला आता है 2H डिज़ाइंस ऑन कॉपर एंड ब्रासवेयर। तो देखो अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इसका एक प्रॉपर्टी है, ये अपने अंदर मेटल्स को डिज़ोल्व कर लेता है, गला लेता है। तो एक तरह से क्या है कि इसके अंदर अगर हम लोग अपना मेटल्स डालेंगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब उसी सॉफ्टनेस से हम लोग डिज़ाइंस बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक ठो अनुमान है। ऐसे ही करके हम लोग एच करके डिज़ाइन बनाते होंगे कॉपर और ब्रासवेयर में नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके। तो चलो अगला वाला यूज़ बताते हैं। अगला वाला यूज़ है टू प्यूरिफाई गोल्ड। अब देखो गोल्ड जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे मेटल इम्प्योरिटी रह जाते हैं, चिपक के रह जाते हैं। तो उन सारे मेटल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का ये प्रॉपर्टी है कि वो सारे मेटल्स को अपने अंदर घोल लेता है, एक सॉल्वेंट की तरह काम आता है, सॉल्युबल हो जाता है सारे मेटल्स इसके अंदर। तो इसीलिए टू प्यूरिफाई गोल्ड काम आता है नाइट्रिक एसिड। अब देखो तीसरा जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट। देखो तीसरा वाला रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट में भी काम आता है, इसका थोड़ा बहुत होता होगा। ये रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट लिखा है बुक में, तो अभी जान लो, देख लो, समझ लो, ठीक है, ज़्यादा कुछ खबर बोलेंगे नहीं। अब देखो चौथा वाला आ जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रिजिया। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्वा रिजिया का प्रिपरेशन। तो हम लोग जैसा कि देखें एक्वा रिजिया में ये नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं इसका फॉर्मेशन के लिए। ठीक, अब चलो पांचवा वाला है इन फर्टिलाइजर्स। अब ये फर्टिलाइजर्स में काम आता है उन लोग का प्रिपरेशन के लिए, इन फर्टिलाइजर्स। जैसे कि देखो फर्टिलाइजर्स पहला हो गया तुम्हारा ये कैल्शियम नाइट्रेट को बनाने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए काम आता है, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब स्पेशल नाम है, ये सब याद रखना। ठीक है, ये सब फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। फिर तीसरा देखो, क्योंकि देखो ये है तो एक एसिड नाइट्रेट वाला, तो इसका नाइट्रेट आयन तो हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है ये नाइट्रेट्स बनाने के लिए। तो इसलिए जैसे कि अभी देखें कैल्शियम को हम नाइट्रिक एसिड में रख देंगे, कैल्शियम नाइट्रेट मिल जाएगा, अमोनिया को रखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट मिल जाएगा। तो ऐसा तरीका है बनाने का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ये इसका नाम है नाइट्रो चॉक। ठीक है, तो नाइट्रो चॉक को याद करने के लिए पहला तो सबसे पहले नाम लेंगे हम लोग इसका अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये है नाइट्रो चॉक। क्या है ये? नाइट्रो चॉक, इसका नाम है नाइट्रो चॉक। ये चॉक वाला चीज़ हो गया, ये नाइट्रो वाला चीज़ हो गया। अब चलो चौथा वाला चीज़ है अपना बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका नाम कुछ ऐसा है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको लिख देते हैं बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हो गए कुछ यूजेस, कुछ जनरल यूजेस रादर। अब चलो कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे नाइट्रिक एसिड का उतना यूज़ है नहीं, थोड़ा मोड़ा ही यूज़ है, कॉमन ही है। इंडस्ट्रियल यूज़, तो देखो इंडस्ट्रियल यूज़ में सबसे पहला आ जाता है इसका यूज़ टू प्रिपेयर, चाहे कंस्ट्रक्ट, चाहे फॉर्म एक्सप्लोजिव्स। बम बनाने के लिए काम आता है एक्सप्लोजिव्स, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स लाइक TNT बनाने में काम आता है, खतरनाक बम। टू फॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ ये सिंथेटिक फाइबर्स
like plastics, artificial silk, ILK, ठीक है, सिल्क। उसके बाद तुम्हारा ये सेल्यूलॉइड, उसके बाद ये इसमें भी काम आता है फोटोग्राफिक फिल्म, इसको बनाने में भी काम आता है। अभी बारिश हो रही है, सुहावना मौसम है, दिन के 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए 2 इंडस्ट्रियल यूज़। अब देखो चलो तीसरा वाला इंडस्ट्रियल यूज़, इसका मैन्युफैक्चर, किसका मैन्युफैक्चर, इन लोग का, डाइस, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स, ये सब का मैन्युफैक्चर में ये नाइट्रिक एसिड काम आता है। ये सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में भी यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स such as nitrates of ammonium, रिपीट बातें हैं, अमोनियम, पोटेशियम एंड सिल्वर, ये सब का नाइट्रेट का मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलो अब बात कर लेते हैं टेस्ट्स फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। तो अब आ जाता है टेस्ट्स। तो देखो टेस्ट में बड़ा एक कॉमन सा बात है, अभी बोल लेते हैं हम। देखो टेस्ट में मेनली क्या करना है, अभी ये जो अपना नाइट्रिक एसिड है, सारे जितने भी नाइट्रेट्स हो गए, इस सब में नाइट्रेट का एनायन है। अब यही नाइट्रेट का एनायन यदि इस सबसे अलग होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। अब यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर के बारे में बोलना है सारे टेस्ट में। अभी देखो कैसा कॉमन चीज़ आएगा, HNO3 लिए, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम डिकम्पोज कर दिया कुछ हीट देके, ये वाला हम लोग रोजे करते हैं। ये तो वो कंसनट्रेटेड वाला ले लो तो बढ़िया रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा, साथ में वाटर मिल जाएगा, ठीक है। या छोड़ो इसको, मतलब नाइट्रिक एसिड लिए, उसको हीट दिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन ऑक्सीजन मिला, वाटर मिला। अब देखो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेडिश ब्राउन फ्यूम होता है, लेकिन एक्चुअल में यदि अभी हम नाइट्रिक एसिड को डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ब्राउन फ्यूम मिलेगा, ठीक है, ब्राउन कलर का फ्यूम मिल जाएगा, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला में अभी देखो कोई भी नाइट्रेट लो या तो नाइट्रिक एसिड लो, उसके साथ में कॉपर डाल दो। चलो ऐसे लिख लेते हैं, कॉपर लो, नाइट्रिक एसिड लो और बस काम हो गया। वैसे ही तुम ये भी कर सकते हो, कॉपर लिए और वो एसिडिफाइड नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट का लिए, कोई भी नाइट्रेट लिए, सोडियम नाइट्रेट अभी ले रहे हैं एग्जांपल के लिए। अब देखो एसिडिफाइड सोडियम नाइट्रेट लेना होगा हम लोग को, तबे जाके ये रिएक्शन होगा। तो एसिडिफाई करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, H2SO4 लगा लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तो होने से हम लोग का ये जो नाइट्रेट है वो एसिडिफाई हो जाएगा। और उसके बाद खेल देना है, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पे, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, उसी के साथ साथ ये आ जाएगा वाटर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर, यही होगा तो, है कि नहीं। या फिर इधर थोड़ा सा ही हीट देंगे तो यहाँ NaHSO4 बनेगा, ठीक है, NaHSO4 बनेगा, और हम लोग का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NaHSO4, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो अब चलो, ये तो मैंने बता दिया तुम लोग को नाइट्रेट के बारे में, नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन विथ एसिडिफाई मतलब कॉपर डाल के और नाइट्रिक एसिड में कॉपर डाल के, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसी का हम लोग बोल देंगे इसका रेडिश ब्राउन फ्यूम होता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम, ठीक है।
ये बात बोल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ही हिट दिया है इसलिए NaHSO4 बना है। अब देखो, अब यहाँ पे एगो अलग से नाइट्रेट का बता देते हैं। कोई भी तुम नाइट्रेट लोगे ना और उसको डिकम्पोज करोगे ना तो तुमको मिल जाएगा रेडियस बाउंड फ्यूम। कोई भी नाइट्रेट, एनी मेटेलिक नाइट्रेट लो, MnO3 लिख रहे हैं हम, ठीक है, मेटल। नाइट्रेट को डिकम्पोज कर दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, एगो मेटेलिक ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है, MO लिख दे रहे हैं और वाटर वेपर मिल जा रहा है। अब यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो फिर से बोल देंगे रेडियस बाउंड फ्यूम। बस यही बात तो है, और क्या, रेडियस बाउंड फ्यूम। और देखो ये जो मेटालिक नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है ना, मैंने बोल दिया कि कोई भी नाइट्रेट ले सकते हो मेटालिक नाइट्रेट, बट यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस सब से हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये है पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ये सब से हमको वो रेडियस ब्राउन फ्यूम नहीं निकलता, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये सब को अगर तुम खैर ये मेटालिक नाइट्रेट नहीं हुआ फिर भी रख लो, ठीक है। ये सब को डिकम्पोज करने से हमको अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडियस ब्राउन फ्यूम नहीं मिलता है, ठीक है। तो कोई भी मेटालिक नाइट्रेट लिखना, बट पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट मत लिखना, ठीक है। ये सारे कुछ हो गए 3 ठो टेस्ट। इसमें सेम बात है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो निकलता हुआ दिखा देना है। अब चलो चौथा टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथा टेस्ट है हम लोग का ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये एक स्पेशल तरह का टेस्ट है नाइट्रिक एसिड के लिए या तो नाइट्रेट्स के लिए। देखो इसमें क्या करते हैं, एक ठो लेंगे हम लोग ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एक बढ़िया सा टेस्ट ट्यूब ले लेंगे ऐसा प्यारा सा, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग को भर दें हैं, हम लोग भरेंगे एक्वस नाइट्रिक एसिड, एक्वस नाइट्रिक एसिड नहीं तो एक्वस नाइट्रेट, एक्वस नाइट्रिक एसिड भरेंगे नहीं तो एक्वस नाइट्रेट भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड है एक्वस वाला, नहीं तो नाइट्रेट है कोई एक्वस वाला, ठीक है। और उसके बाद अब देखो क्या होता है, तुमने लाया एक फ्लास्क लाया, उसमें एक्वस नाइट्रिक एसिड भरा। अब इस फ्लास्क के अंदर भरेंगे हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। क्या भरेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ये इसके अंदर भर देंगे। तुम जाओ इसके अंदर, ये इसके अंदर भरने के बाद ये फ्लास्क के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रादर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया है एक्वस नाइट्रिक एसिड या तो एक्वस नाइट्रेट और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ठीक। फेरस सल्फेट, बारिश कुछ तेज़ हो रही है, कोई बात नहीं। अब जब ये दोनों चीज़ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भर गए हैं, अब हम लोग भरेंगे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड वाला। और ऐसे ही मत भर देना झरना जैसा, ड्रॉप वाइज मत भरना, इसको अच्छा से आराम से बढ़िया से टेस्ट ट्यूब का दीवार से होकर भरना, ठीक है, ताकि देखना मेक श्योर दैट कि ये जो H2SO4 है वो टेस्ट ट्यूब का दीवार से होकर के जा रहा है अंदर, ठीक है। अब ये सब चीज़ जब हो गए, अब इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा ठंडा पानी में रख दो, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब अब गर्म हो चुका है। अब इतना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो गर्म नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग भर देंगे कहाँ, ठंडा पानी के अंदर। ठंडा पानी के अंदर रख दिया, ठीक, बहुत बढ़िया, ठंडा पानी के अंदर भर गया और अब ये ठंडा हो रहा है। कुछ ही देर में आके तुम देखोगे ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये अभी देखो इतना सारा मटेरियल भर दिया है तो इतना हो गया होगा पानी, इसके अंदर इतना भरा गया होगा। तो पानी क्या, वो सब जो चीज़ भर रहे थे हम लोग रिएक्टेंट्स, वो सब भर गए होंगे, इतना तक आ गया होगा। अब देखो जब इतना भरा गया ना और ठंडा भी हो गया टेस्ट ट्यूब, तब तुमको कहीं बीच में यहाँ पे एक ठो ब्राउन रिंग मिलेगा, ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर का नहीं, ब्राउन रिंग, एक ठो ब्राउन कलर का रिंग मिलेगा। अब हम बताते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इसके अंदर भरे थे ये वाला कंपाउंड, इधर लिख
इधर लिखते हैं। पहले हम लोग भरे थे HNO3 या तो कोई भी नाइट्रेट एक्वस वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने भरा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, इसका रिएक्शन चला, रिएक्शन होकर के मुझे एक ब्राउन कलर का रिंग मिला। तो देखो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी जो रिएक्शन होगा वो होगा ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट, ठीक है। ये हो गया फेरिक सल्फेट, साथ में मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे, ये देखो अभी ये एक्वस वाला नाइट्रिक एसिड था, तो हमको यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी हम ये भी डाले हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपना, अरे ये रे, क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। तो उससे हमको नाइट्रिक ऑक्साइड तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसका डिकम्पोजिशन से हमको ये भी तो मिल रहा है, ये वाटर वेपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमें मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन हुआ जिससे हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस फेरस सल्फेट से मिल करके बना देता है नाइट्रोसोफेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ये बन जाता है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। अब जैसे ही नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बन गया, यही हो जाता है ब्राउन कलर का रिंग, ये बनाता है ब्राउन कलर का रिंग, ठीक है। तो ये मेन दो जो रिएक्शन है, इन्हीं दो रिएक्शन से ये चीज़ पॉसिबल हो रही है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, वो बातें मैं बताता हूँ। पहला देखो, मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में, कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो बात उठती है कि क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हम बासी वाला डालेंगे तो क्या रिएक्शन बदल जाएगा। वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड, वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फेरस सल्फेट है, ये अगर एटमॉस्फेयर में इसको एक्सपोज कर देंगे ना, तो ये अपना बन जाता है फेरिक सल्फेट। क्या बन जाता है? फेरिक सल्फेट। और ये जो फेरिक सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट नाइट्रोसोफेरस सल्फेट नहीं बना सकता, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट नहीं बना सकता, ब्राउन रिंग नहीं बना सकता। इसीलिए हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब देखो और एक बात है, ये जो ब्राउन रिंग है ये बीचे में बन रहा है, कहीं ऊपर में सतह पर या तो एकदम डेप्थ पर नहीं बन रहा है। तो वैसा क्यों भाई? वाई एट द जंक्शन ऑफ वाई, ये जो ब्राउन रिंग है, ब्राउन रिंग इज एट जंक्शन, स्पेलिंग पे मत जाना, जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स बोले तो ये फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों? जरा जंक्शन में क्यों बन रहा है? तो जंक्शन में इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज़ हैवियर दैन फेरस सल्फेट। ये चीज़ ज़्यादा हैवी है, हैवियर होने के कारण ये फेरस सल्फेट नीचे, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नीचे चला जाता है, और जो फेरस सल्फेट है वो ऊपर आ जाता है। इसी के कारण वो जंक्शन में मिल जाता है ये वाला चीज़, ठीक है। इन लोग का डेंसिटी के ऊपर मेनली ये वाला चीज़ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो तीसरा बात है वो बात भी बता ही लेते हैं कि देखो जब हम इस बोतल को शांत रखे हैं ना, तभी जाके हमको ये ब्राउन रिंग तो दिखता है। हम थोड़ा बहुत हिला देंगे, इधर उधर ले जाना चाहेंगे तो ये ब्राउन रिंग तो हट जाता है। बताओ क्या हट जाता है? वाई दिस ब्राउन रिंग इज डिसअपियर्ड? वाई ब्राउन रिंग vanish when test tube is disturbed. Test tube डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये ब्राउन रिंग क्यों हट जाता है? वाई? तो ये ब्राउन रिंग इसीलिए हट जाता है बिकॉज ऑफ द गैस हीट इवॉल्व्ड, बिकॉज ऑफ हीट इवॉल्व हो जाने से ये जो ये जो ब्राउन रिंग है वो डिकम्पोज हो जाता है। दैट्स वाई दिस ब्राउन रिंग vanishes when the test tube is disturbed। तो यही है बात है, ब्राउन रिंग
टेस्ट की। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स ऑन हीट। गर्मी देने पर नाइट्रेट्स का क्या होता है? तो देखो, जैसा कि मैंने उस समय भी बोला टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स के बारे में, मैंने उस समय बोला था कि जब भी तुम कोई भी मेटालिक नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे यू विल गेट रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है, तो चलो उसके पहले मैं ये बात बोल लेता हूँ। ये बात क्या उस समय भी बोला था मैंने, एक्सेप्ट दोज पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, ये दोनों को छोड़ करके बाकी कोई भी मेटालिक नाइट्रेट को तुम डिकम्पोज करो तुमको रेडिश ब्राउन गैस मिलेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, अपना एक्सेप्शन का ही। इसको हम डिकम्पोज किए, हमको क्या मिलेगा? ये दोनों को हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन गैस नहीं मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाता है इसका लोअर नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत ये ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। और फिर इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं बर्निंग स्प्लिंटर दे करके, वो गैस फायर पकड़ लेता है। ठीक, तो ये बात हो गई, पहला डिकम्पोजिशन समझ गए। अब कोई भी मेटालिक नाइट्रेट लो, उसका डिकम्पोजिशन करो। जैसे ये ले लिया कैल्शियम नाइट्रेट, डिकम्पोज किए कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वैसे ही तुम ये ले लो क्यूप्रिक नाइट्रेट, इसको डिकम्पोज करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वैसा ही और भी ले सकते हैं Zn, जिंक नाइट्रेट, और उसी का जिंक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसे तमाम बहुत सारे लिख सकते हो रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रकार का, ये सिल्वर वाला, सिल्वर नाइट्रेट, एंड ये वाला भी ले लो मर्क्यूरी नाइट्रेट, मर्क्यूरी नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सबको डिकम्पोज करो, क्या मिलेगा? देखो, ये सबको डिकम्पोज करने से डायरेक्ट वो मेटल तो मिल जाता है जिस मेटल का नाइट्रेट है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, सेम वही रिएक्शन। ठीक, अब देखो चौथा वाला, ये थोड़ा अलग प्रकार का है, अमोनिया वाला। ये अमोनिया चैप्टर में भी पढ़े हो, अमोनियम सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकाल के दे देता है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। बस यही कुछ किस्से हैं। अब ये वाला तुम जानते ही हो कि ये वाला रिएक्शन थोड़ा एक्सप्लोजिव होता है, थोड़ा क्या बहुत एक्सप्लोजिव होता है, कोई भी रेसिड्यू भी नहीं बचता है। ठीक है, बस यही बातें हैं।